हर महीने 70 से 80 टन लगभग हर 35 दिन में 40 दिन में तैयार कर लेती हूँ। 2 से 2.5 रुपये किलो पर केजी हमारा मार्जिन होता है, पर आई थिंक विच इज़ गुड इनफ। नमस्कार भाइयों, मैं परवेश स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी में। भाइयों, आज हम आए हैं मेरठ में वर्मी कंपोस्ट के बारे में जानने। भाइयों, ये जो यूनिट है उसको एक महिला रन कर रही हैं जिन्होंने बीटेक किया हुआ है। दोस्तों, खास बात यह है कि बहुत ही छोटे से जगह में आप भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं, लाखों रुपए महीने का कमा सकते हैं। मैम से आप जानेंगे किस तरह से काम करती हैं, क्या इनके सामने चुनौतियां आई हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जो भाई पहली बार आए हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। बराबर में जो घंटे का बटन है वो जरूर दबाएं ताकि जो भी आने वाली वीडियोज है उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार पायल जी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी में। मैम, अपने बारे में बताएं आप। नमस्कार, आप लोगों का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उन सभी को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगी। मेरा नाम है पायल अग्रवाल और मेरठ में गांव दतावली गढ़ रोड पर स्थित है। और यहाँ पर मैं केचुआ खाद बनाने का काम करती हूँ, यानी कि आसपास की जो डेयरीज़ हैं उनसे हम गोबर खरीद कर उसको केचुए को फीड के तौर पर देकर और उसको वर्मी कंपोस्ट के रूप में तैयार करते हैं, जो कि एक भारी गुणवत्ता वाली खाद होती है। और इसका काफ़ी अच्छी मात्रा में इस्तेमाल होता है हमारे खेतों में। और एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इससे तैयार होता है, क्योंकि ये भी खुद एक ऑर्गेनिक खाद है, जैविक खाद है। मैम, कितने टाइम से आप कर रहे हैं? देखिए, मुझे ये काम करते हुए लगभग 2.5 से 3 साल हो गया है। और जब शुरुआत की थी तो मैं एक बीटेक इंजीनियर हूँ, बीटेक कंप्यूटर साइंस किया मैंने। मेरे घर वालों ने भी, और देखा जाए तो सपोर्ट भी किया, विरोध भी किया, क्योंकि अगर कोई और बिजनेस अगर आप चूज़ करते हैं तो शायद फिर भी लोग आपको सपोर्ट करते हैं, पर एक गोबर के काम को थोड़ा सा निम्न स्तर का समझा जाता है। और मैम, जब आपने स्टार्ट किया तो कितने टर्नओवर से, कितनी पूंजी से आपने स्टार्ट किया था? देखिए, मेरे पास बहुत ही कम पैसे थे। 2-2.5 लाख रुपए लगाकर मैंने इस व्यापार को शुरू किया। इसी ज़मीन पर मैंने 30 बेड लगाए थे और उन 30 बेडों से आज मेरे पास लगभग 250 से पौने 300 बेड इस ज़मीन पर रहते हैं। जी, तो मैम स्टार्टिंग में कितना टर्नओवर था आपका जब आपने स्टार्ट कराई है? देखिए, टर्नओवर की तो बात दूर की है। शुरुआत में तो मेरा सामान भी नहीं बिकता था। 6 से 8 महीने लगे मुझे अपनी खाद को बेचने में। और किसान आकर जनरली ये कह दिया करते थे कि तुम क्या कल की लड़की हो, हमें खेती सिखाओगी, या आप समझ सकते हैं। देखिए भाई, जिस तरह से मैम ने कहा है कि स्टार्टिंग में इनको बड़ी दिक्कतें आई, इनके पास कोई कस्टमर नहीं था, पूंजी नहीं थी, और जैसे तैसे इन्होंने स्टार्ट करा। लेकिन आज जो है देखिए, कस्टमरों की गाड़ी जो है ये खड़ी हुई है लाइन में लगा के। इनके इतनी डिमांड है आज इनकी कंपोस्ट की। यस मैम, बताएं। जी बिल्कुल, देखिए, कोई भी आप काम शुरू करेंगे, पहली बात तो कम पैसों में काम शुरू करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। कम पैसों में मैंने काम शुरू किया। दूसरा, गोबर का काम एक इंजीनियर व्यक्ति अगर कर रहा है तो आसानी से सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको। पर देखिए, ये बात बहुत मानने वाली है। जब आप अपना काम करते हैं, साल, 1.5 साल, 2 साल ज़रूर लगेगा। जितनी मेहनत आप किसी नौकरी में या किसी और जगह कर रहे हैं, अगर आप अपने किसी काम में मेहनत करते हैं तो मैं आपको एक गारंटी से कह सकती हूँ कि आने वाले समय में आपको बहुत बड़ा मतलब एक आपका जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत वाइड हो जाता है और आपको सक्सेस के मार्ग जो आपके लिए खुलते हैं। तो अपने काम में आपको जुझारू रूप से लगना पड़ता है, मेहनत करनी समय देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। पर एक समय ज़रूर ऐसा आता है, आप किसी भी बिजनेसमैन की कहानी पढ़ लीजिए, सब ज़मीन से उठे हैं। मैम, वर्मी कंपोस्ट बनता कैसे है? देखिए, प्रोसेस बड़ा साधारण है। आप अपने बराबर में थोड़ा बताएं। हाँ। आप अपने बराबर में जो ये बेड देख रहे हैं, इसकी जो साइज़ होती है, स्टैंडर्ड साइज़ इसका 30 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा हम इसको बनाते हैं। फिलहाल ये जो बेड आप देख रहे हैं काफ़ी नीचा हो गया है, 1.5 फुट ऊंचे होते हैं बेड। पर खाद बनाते बनाते धीरे धीरे वो खाद जो है बनने के बाद आप देखिए इस तरीके से काले रंग की हो जाती है। और इस बेड का उतार जो है कई बार हो चुका है और इस पर जो है इस वक्त काफ़ी अंडा है। ये देखिए, ये हरे रंग का जो आपको दिख रहा है ये अंडा है और ये जो खाद है ऊपर जो काले रंग का है ये खाद है। इस पे से हमने अभी अभी खाद उतारा है। एक बेड पर से 3 लेयर 4 लेयर के करीबन हम उतारते हैं। और आप देख सकते हैं केचुआ, देखिए ये रहा हमारा केचुआ। यही जो है एक तरीके से 24 घंटे मजदूर की तरह काम करता है और इस गोबर को खा के ये पूरा का पूरा खाद में कन्वर्ट कर देगा। मैम, दूसरा एक बात बताइए कि जैसे इसको कोई ओपन जगह में करना होता है या फिर कोई छाया में करना होता है, किस तरह से इसको करा जाता है, कहाँ पे करा जाता है, जो किसान भाई स्टार्ट करना चाहते हैं? खाद बनाने का काम पहले ये माना जाता था कि बंद कमरे में या छाए में किया जाता है, पर कमर्शियल लेवल पर काम करने के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि आप उसे जो है एक मतलब आप आज ज़मीनें नहीं अवेलेबल हैं जहाँ पर पेड़ हो। तो जब ज़मीनों पर पेड़ नहीं है पर हमें कमर्शियल लेवल पर ये काम करना है तो किस तरह करेंगे? ये जो पराली है ये इसे शेड प्रोवाइड करती है, ज़्यादा लेयर प्रोवाइड कर देते हैं। और ये देखिए, इतनी अच्छी मात्रा में हमने पराली इसके ऊपर ढकी हुई है कि अंदर इसमें धूप नहीं जा रही है। अगर धूप नहीं जा रही है तो आप कोई सा भी बेड अगर छू कर देखेंगे, सब बेड ठंडे हैं।
अच्छा खासा ठंडा तो बेड है। डायरेक्ट मैम इस पर सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए? सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए और बेड आपका जो है बिल्कुल ये देखिए, और पानी इस पे लगातार पड़ता रहता है तो ये ठंडे रहते हैं। इसलिए हमारा देखिए केचुआ कितना सक्रिय है, इसको कोई परेशानी नहीं हो रही है, पूरा लाल रंग का ये अच्छा सा एकदम स्वस्थ केचुआ है। तो बस इस तरीके से इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। मैम दूसरा ये बताइए कि अगर कोई भाई स्टार्ट करना चाहता है तो कितनी एरिया से स्टार्ट करे, कितने बेड से स्टार्ट करे? देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने बेड से शुरू करना चाहते हैं। अगर आप किसान हैं और अपने ही गाय भैंस हैं अगर आपके पास में, और आप उसी के जो गोबर है उससे बनाना चाहते हैं, तो आप 1 या 2 या 10 5 बेड से भी शुरू कर सकते हैं। पर अगर आप कमर्शियल लेवल पे किसी काम को करना चाहते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ, मैंने 30 बेड से शुरुआत की थी, क्योंकि एक जब आप कोई बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में आप समय को ध्यान में रखते हुए बिज़नेस करते हैं कि मुझे 1 साल में इतना पहुँचना है, इतना कमाना है, आखिर इतने समय में मैं कितना कमा पाऊँगा, क्योंकि बिज़नेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी। दूसरा मैम ये बताइए कितने दिन में तैयार हो जाती है वर्मी कंपोस्ट ये? देखिए वर्मी कंपोस्ट को तैयार होने के लिए पहली बात तो स्टैंडर्ड हम लोग एक बेड पे 30 किलो केचुआ डालते हैं। 30 फुट के बेड पर 30 किलो अगर आप केचुआ डालते हैं तो 2.5 महीने में आपको खाद तैयार होकर मिलती है। पर कुछ कुछ मौसम में जैसे सर्दियों में थोड़ी सी खाद बनने में परेशानी होती है। परेशानी इसलिए क्योंकि ये जो केचुआ होता है ये एक तरीके से सो जाता है, हाइबरनेशन में चला जाता है। बाकी लगभग 10 महीने 11 महीने ऐसा कुछ नहीं है, आपकी खाद जो है 2.5 महीने में नॉर्मली बनकर तैयार होगी। बट जब आपके बेड में केचुए बढ़ जाएंगे तो वो धीरे धीरे आपको कम समय में खाद तैयार करके दे देंगे। जी मैम बारिश में कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि बारिश का सीजन होता है पूरा, ये बारिश से भर जाता होगा पानी, वो कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? देखिए सब कुछ मैनेजेबल है। सबसे पहली बात, ज़मीन हमारी कच्ची है, हमने बेड को डोम शेप में बनाया हुआ है, तो ये जो ज़मीन कच्ची है आसपास पानी। डोम शेप में हम थोड़ा बताएं एक बार। डोम शेप मतलब गोलाई में बने हुए हैं। आप देखिए उधर आप बेड को देखिएगा तो ये गोलाई में बने हुए हैं, मतलब ये डोम शेप जैसे कब्रनुमा शेप होती है बेड की, उस तरीके की इनकी शेप होती है। तो जितना भी पानी रुकेगा नहीं इसमें, रुकेगा नहीं, पानी इसमें बाहर चला जाएगा। तो बारिश में भी आप इसको कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, इसे हम 12 महीना करते हैं। कमर्शियल लेवल पे कोई भी काम ऐसा नहीं किया जाता जो सिर्फ 3 या 4 महीने के लिए किया जा सके, बाकी पूरे साल हमें खाली बैठना पड़े। मैम अगर आपके फार्म की बात करें तो कितने बेड हैं अभी आपके पास यहाँ पर? देखिए मेरे पास 250 से 275 बेड रहते हैं, क्योंकि मेरे पास ज़मीन अभी इतनी ही है तो मैं सिर्फ इतने ही बेड लगा पा रही हूँ। जैसे जैसे मेरी ज़मीन बढ़ जाएगी, अभी हम क्योंकि अप्रैल का महीना चल रहा है तो हम लोगों ने नई ज़मीन फाइनल किया, हम लीज़ पर ही ज़मीन लेकर काम करते हैं, तो वहाँ हम शिफ्ट करेंगे तो इसके डबल बेड लगभग 500 साढ़े 500 के करीबन में बेड लगाऊंगी। मैम अगर एक बेड की बात करें तो इसमें क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए होता है और कितना कितना चाहिए होता है, वो थोड़ा एक बार एक्सप्लेन कीजिए प्लीज़। देखिए ये जो बेड है, ये बेड आपको 3 फीट चौड़ा 30 फीट लंबा बनाना है, जिसमें कि 1 फुट पर लगभग 40 किलो गोबर का इस्तेमाल होगा। और सिर्फ गोबर का ही इस्तेमाल हम कर रहे हैं क्योंकि कमर्शियल लेवल पर इतनी बड़ी क्वांटिटी में सिर्फ गोबर ही अवेलेबल हो सकता है। दूसरी बात, आप डेली अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी चेंज नहीं कर सकते, इसलिए सिर्फ गोबर का इस्तेमाल, चाहे भैंस का या गाय का, हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं देसी गाय का जो गोबर है वो अच्छा होता है, सर्वोत्तम होता है इसके लिए। अगर आपको मिल जाए देसी गाय का ही गोबर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप गाय भैंस दोनों का गोबर इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली गायों का गोबर भी अच्छा ही होता है। हाँ ये बात बिल्कुल सच है कि देसी गाय का गोबर अगर कंपेयर किया जाए तो काफ़ी बेटर होता है। जी मैम और क्या डालते हैं? गोबर आपने बताया, गोबर के अलावा कुछ नहीं डाला जाता है। बेड में ऊपर हम केचुए डालते हैं 30 फुट पे 30 किलो, इसको पराली से कवर कर देते हैं। डेली इसके ऊपर पानी का छिड़काव किया जाता है, मौसम कैसा है उस हिसाब से। उसके बाद में इसको ढक दिया जाता है। जैसे डेली पानी का छिड़काव करेंगे, आप देखिए इस पर इस तरीके से खाद तैयार हो जाती है। ये आपकी खाद है, ये भुरभुरी खाद हमारी तैयार हो जाती है। ये भुरभुरी खाद को हम फिर अलग कर लेते हैं और नीचे हमारा गोबर रह जाता है। ये देखिए नीचे गोबर आ रहा है और ये केचुए भी खाद में, इसका भी उतार हो चुका है तो इस पे से खाद उतार ली गई है, इसलिए केचुए गोबर में है, क्योंकि तो वो अपने खाने में चले गए हैं। मैम बताएं किस तरह से आप ये काम करते हैं, मतलब किस तरह से? देखिए आप इस पर देख सकते हैं कि ये खाद जो तैयार हुआ था, इन महिलाओं की मदद से हमने इसे बाहर निकाल लिया है। कैसे निकाल लिया है? अब ऊपर हम किरोदे की मदद से, ये किरोदे की मदद से हम इसको भुरभुरी खाद को थोड़ा सा लूज कर लेते हैं और इस तरह करने के बाद में इस पट्टी की मदद से हम उसको साइड में हटाते रहते हैं। अब इस बेड की जो लेयर है वो नीचे सिर्फ केचुआ ही बचा होगा, इसमें काफ़ी हद तक हमने खाद निकाल ली है। फिर भी हम कोशिश करेंगे अगर हम इसमें और खाद निकाल सकते हैं तो हम निकालेंगे, वरना नहीं निकालेंगे। आप नीचे की हिस्से में देखिए थोड़ा बहुत ही गोबर बाकी है, बाकी सब केचुए हैं। मैम ये बताइए जो बेड बनाए हैं कितनी खाद इससे तैयार होती है? देखिए एक बेड से आपको जितना भी आपने गोबर डाला उसका 40% तैयार होगा, यानी कि 1500 किलो गोबर से 600 किलो खाद मिलती है। और क्या रेट की मैम बिकती है ये? देखिए मैं 6 रुपए किलो बेच रही हूँ। ये बल्क की बात कर रहे हैं आप? हाँ ये मैं किसानों की बात कर रही हूँ। हाँ जी। बाकी जब आप नर्सरीज को केटर करते हैं या स्मॉल पैकिंग में जाते हैं
तो पैकिंग चार्जेस और ट्रांसपोर्टेशन और बहुत सारी चीज़ें उन्हें लगाने के बाद में लोग 50 से 60 रुपए किलो तक भी मार्केट में बेच रहे हैं। मैम एक बड़ी समस्या आती है, लोग काम तो स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन मार्केटिंग के लिए उनको बड़ा दिक्कतें आती हैं, कहाँ मार्केटिंग करें, कैसे करें, तो वो क्या मैम आप कहाँ पे मार्केटिंग करते हैं? देखिए अभी कुछ समय पहले जो किसान भाई स्टार्ट करना चाहते हैं वो डरते हैं कि हम कर तो लेंगे लेकिन मार्केटिंग में समस्या उनको आ जाएगी। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी काम जो है उसके लिए रीढ़ की हड्डी हमेशा मार्केटिंग या सेलिंग होता है। आप अगर कोई भी काम करते हैं, आप सामान बना रहे हैं रखने के लिए नहीं, बेचने के लिए, तो आप पहले ही दिन से सोच लीजिए कि मार्केटिंग आपको खुद ही करनी पड़ती है। मैं इस बात पर हमेशा बहुत जोर देती हूँ, कोई भी व्यक्ति आपसे कहे बायबैक या फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम करने के लिए बिल्कुल मत कीजिएगा। आपको ऐसा व्यक्ति अगर कोई कह रहा है तो वो आपको आपकी मार्केट बनाने से रोक रहा है, आपके पैरों को एक तरीके से जंजीर उसमें बांध रहा है। बहुत आसान है अपनी मार्केट बनाना। देखिए आज की डेट में सभी किसान अपनी ज़मीनों से परेशान हैं। मैंने शुरुआत में जब मेरा खाद किसानों को शुरुआत में मैंने फ्री में भी खाद दी है, और कभी कभी ऐसा भी होता था कि अगर किसी के पास 10 एकड़ ज़मीन है तो मैं 1 एकड़ के लिए उन्हें खाद बेचती थी, वो भी ऐसे रेट पर जो मेरा सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग निकल पाएगी। यानी कि अगर मेरा 3 रुपये में माल तैयार हो रहा है या 4 रुपये में तैयार हो रहा है, जो भी मेरी बनाई होती थी उतने में ही मुझे माल बेचना पड़ता था, पर सिर्फ इसलिए ताकि सामने वाले को इसका इस्तेमाल करके एक्सपीरियंस मिले। अच्छा मैम, किसान भाई ये भी जानना चाहते हैं कि एक बेड से कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं वो, तो मैम थोड़ा उसको बताइए कि कितना प्रॉफिट वो ले सकते हैं। देखिए शुरुआत में हर एक बेड में जो रॉ मटेरियल्स ये वगैरह सब कुछ लेबर कॉस्टिंग पन्नी वगैरह लगाकर आपको एक बेड की कॉस्टिंग 9,500 रुपये पड़ती है। 9,500 का ये बेड जो है, जब आप इसको 2-2.5 महीने तक आप इसमें आराम से इस पर प्रोसेसिंग करते हैं, इस पर खाद बनाते हैं, तो इससे जो खाद निकलती है वो आप जो भी रेट से, अगर मान लीजिए नर्सरी वालों को बेच रहे हैं 10 रुपये किलो, 8 रुपये किलो, 6 रुपये किलो, जो भी आपका मार्केट है, पहले तो आपकी खाद बिकेगी, फिर धीरे धीरे आपका जो इसमें केचुआ है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो आने वाले समय में आपके बेड भी बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी प्रॉफिट की कैलकुलेशन सिर्फ एक चीज़ से नहीं होती, यानी कि खाद। यहाँ पर आपके प्रॉफिट की कैलकुलेशन 2 चीज़ों से होती है, पहली खाद और दूसरा केचुआ। मैम केचुए कौन से वैरायटी के आपने डाले हुए हैं इसमें? देखिए हमारे पास जो केचुआ है वो है आइसिनिया फेटिडा ऑस्ट्रेलियन वैरायटी। ये देखिए क्या रेट मिलती है मैम ये, अगर कोई किसान भाई लेना चाहता है तो कहाँ से ले इसको? देखिए हम प्रोवाइड कराते हैं और ये हमारे यहाँ से ही प्रोवाइड हो जाते हैं। इसकी पहचान क्या होती है मैम? देखिए पहचान यही है, लाल रंग का होता है, रेड रिंगलर वॉर्म्स बोलते हैं इन्हें। आप देख सकते हैं चमकदार लाल रंग का केचुआ है, बहुत सारी स्केल्स होती हैं, अंडे भी देता है, आप इसमें देख भी सकते हैं, ये रहा इसका अंडा, हरे रंग का अंडा देता है ये। तो कोई अगर किसान भाई लेना चाहता है तो आपसे कांटेक्ट कर सकता है वो? हम बिल्कुल हमसे कांटेक्ट वो कर सकते हैं जी। मैम नमी जो है इसमें बेड में, वो कैसे पता लगाएं कि नमी ज़्यादा है कम है? देखिए नमी का ऐसा कुछ नहीं है, आप पानी 19-20 फालतू डल जाए कोई परेशानी नहीं है, कम नहीं होना चाहिए। तो दिन में कितनी बार आप पानी डालते हैं, कितनी मात्रा में? एक बार आप पानी डालते हैं गर्मियों में? हाँ जी। और सर्दियों में मैम? सर्दियों में कई, देखिए डिपेंड करता है, अगर आपका बेड बहुत ज़्यादा ठंडा है तो उस केस में आप जो है केचुए को, वो बेड को पहले चेक करेंगे। ज़्यादा ठंडा है तो सबमर्सिबल का पानी उसे नवाया कर देगा, और गर्मियों में ये उल्टा होता है, सबमर्सिबल का पानी जो है ठंडा होता है और बेड में डालने पर जब बेड गर्म होगा तो उसमें वो फिर दोबारा उसका टेम्परेचर नॉर्मल कर देगा। मैम इसमें दिशा का भी कोई रोल होता है कि पूर्व से करना है पश्चिम से, ताकि हवा जो होती है कोई ऐसा कोई नहीं, आप किसी भी जगह पर अपनी जगह को पूरा इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं। आप मेरे यहाँ देखिए ये वाले बेड इस तरीके से बने हुए हैं, आप सामने वाले बेड देखिए वो खड़े हुए बने हुए हैं, तो ऐसा कुछ दिशा का इसमें नहीं है। नहीं। मैम लेबर कितनी है आपके फार्म पे? देखिए मेरे पास सारी लेबर डेली वेजेस पे होती है, मैं सारी इस गांव की जो महिलाएं हैं उनको ही बुलाती हूँ अपने यहाँ काम करने के लिए, और सारी की सारी महिलाएं यहाँ आके जिस दिन भी खाद उतारने का या जो भी काम होता है उस हिसाब से काम कर देती हैं। आप उधर देख सकते हैं अभी वो कट्टे चढ़ा रही हैं, यानी कि लोडिंग कर रही हैं, और इधर जो है महिलाएं जो है बेड को ढक रही हैं। टोटली में आपने महिलाओं को रखा हुआ है अपने यहाँ पर। गलतियाँ भी करते हैं वर्मी कंपोस्ट बनाने में, तो क्या गलतियाँ कर देते हैं जनरली? देखिए पानी अगर नहीं डालेंगे, सबसे पहली वही गलती है, बेड आपका सूख रहा है। 2 ही 3 चीजें हैं, आप समय पर गोबर दीजिए केचुए को, उसके अलावा आप समय पर पानी डालिए, और बेड सूखा नहीं होना चाहिए, और ढकने में कोई कमी नहीं हो। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो हमने ढकने में कोई कमी नहीं करी है, किसी भी जगह हमने पराली कम नहीं ढकी है। आप उसको थोड़ा भूसे के मुकाबले मतलब छप्पर सा बनाकर ढकिएगा, अंदर से कहीं से भी प्रकाश अंदर नहीं जाना चाहिए, जिससे कि आपका बेड जो है वो एकदम सुरक्षित रहेगा, सूखेगा नहीं, अंदर गर्मी नहीं जाएगी, अंदर धूप नहीं जाएगी, तो केचुए को एकदम बेहतर महसूस होगा। मैम दूसरा ये बताइए, आप इतनी साल से कर रहे हैं, आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है, तो अभी जब आपने स्टार्टिंग में बड़ी दिक्कतों का बड़ा सामना करा और अभी आपका काम चल पड़ा है, तो मैम कितना टर्नओवर आपका है अभी राइट नाउ? देखिए मैं हर महीने 70 से 80 टन लगभग हर 35 दिन में 40 दिन में तैयार कर लेती हूँ, और वो 70 से 80 टन सारा मैं बेच रही हूँ किसानों को ही, कोई ब्रांडिंग नहीं है मेरी। पुराने कट्टे मंगाती हूँ, एक तरीके से रिसाइकल हो जाता है वो भी, और पुराना रीयूज़ हो जाता है,
पुराने कट्टे हम मार्केट में मिल जाते हैं दाल चावल के, उन्हीं को हम पैक करके बेच देते हैं। तो आप लगा सकते हैं 2 से 2.5 रुपये किलो पर केजी हमारा मार्जिन होता है, पर आई थिंक विच इज़ गुड इनफ। मैम कोई अगर भाई इसको स्टार्ट करना चाहता है तो कैसे स्टार्ट कर सकता है, वो थोड़ा एक बार बताइए, एक्सप्लेन देखिए, करके। अगर आपके यहाँ अपना आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं ट्रेनिंग कंसल्टेंसी के कोई भी चार्जेस नहीं लेती हूँ, और सिर्फ हमारे यहाँ से वॉर्म्स हम प्रोवाइड करते हैं, हम लेबर भी भेज देते हैं, और वो वहाँ जाके आपका बेड वगैरह बना कर आएंगे। उसके बाद में आप मेरे से कनेक्टेड रहिए, और जो भी कोई प्रॉब्लम आपको होती है, पानी किस तरह डालना है, खाद किस तरह अलग करनी है, आप चाहे मेरे फार्म पे आइए, 2-4 चक्कर फालतू लगाइए, कोई परेशानी नहीं है। उसके अलावा फ़ोन करिए, और हमारी वीडियोज़ भी काफ़ी डिस्क्रिप्टिव हैं। उनमें अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सोशल मीडिया पे मैंने अपनी वीडियोज़ डाली हुई हैं, आप देखिएगा, उसमें काफ़ी हद तक आपको नॉलेज मिल जाएगी। अदरवाइज़ मैं भी ट्रेनिंग वीडियोस सर्कुलेट करती हूँ, जब आप मेरे से कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको वो प्रोवाइड करा दूँगी। मैम ये जगह कौन सी एक बार बता दीजिए। ये गाँव दतावली है, गढ़ रोड पर, यहाँ पर स्थित है। ये मेरठ में पड़ता है जी, आप डिस्क्रिप्शन में नंबर देख लीजिएगा, जब भी आप चाहें तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। थैंक यू मैम, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। थैंक यू सो मच। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जो भी आने वाली नोटिफिकेशन वीडियोज़ का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। एक नई वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद।